प्रिय नियोजित शिक्षक साथियों, मैं कृष्णा प्रसाद यादव आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने अपने संघ का आप लोग के भविष्य के लिए 2003 से ही प्रयासरत हूं, क्योंकि हमने जब ये बीड़ा उठाया उस समय बिहार के किसी भी कोने से वैसे नेता रूपी शिक्षक साथी नहीं है, लेकिन बाद में चलकर जो साथी है मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे प्रदीप कुमार पप्पू, केशव भाई, बंशीधर ब्रजवासी, आनंद कौशल जी, चाहे और भी जैसे नेता हो, उन नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि अपनी भविष्य की लड़ाई में आप कभी पीछे न हटे। हमारी भूमिका, हमारी याद को आप हमेशा याद करते रहिए। हम भी आपके साथ आने के लिए तत्पर हैं, ललायित हैं। बेसब्री से आप लोगों के कॉल का मैं इंतज़ार करूंगा, ताकि आप ये निराश न हो कि कृष्णा प्रसाद यादव ने हमें छोड़कर विस्मय धार में कहीं अज्ञातवास या संन्यास लेने के लिए कहीं चल गया। लेकिन नहीं, मैं आपके बीच हूँ। कुछ शिक्षकों के रहन सहन, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का, हमारे पंचायत का नाम हुआ ग्राम पंचायत बरहिया, प्रखंड का नाम हुआ मरहौड़ा, जिला का नाम हुआ छपरा या सारण। यहाँ के कुछ साथियों ने हमें पैर खींचने का काम किया, लेकिन हम कभी भी उससे हताश न हुए, निराश न हुए। फिर भी कहीं पैर में कांटा चुभती है तो कुछ देर के लिए व्यक्ति सहम जाता है, उसके शरीर पूरे कंपन हो जाती है, उसमें दुख सी आती है, दुख के ऊपर कुछ बात भी निकलती है। लेकिन परवाह किए बगैर आप लोगों से कुछ अलग थलग तो रह गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस लड़ाई में मैं अपना अहम योगदान देना भी चाहता हूँ, आप लोगों से हाथ मिलाना चाहता हूँ, आप लोगों को गले लगाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आप अपनी सभा में बुलाने का कष्ट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं आऊँगा तो अपनी बात आपके ख्याल को आपके सामने रखूँगा कि मुझे क्या क्या दुख हुई। इस वीडियो लाइव के द्वारा मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारी लड़ाई सरकार के उस सिस्टम से है जिस सिस्टम से सरकार और शिक्षकों को, यानी पुराने शिक्षकों को जो है रेगुलर रूप में मान रही है, हमें तो नियोजित मान रही है, मानदेय के ऊपर हम लोग खटा रही है। हम लोग उस तरह के नौकर हैं कि आप काम किए, काम नहीं है तो लात मार दिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन में तो सुख दुख भरा रहता है, दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, दुख को गले लगाना चाहिए कि दुख ऐसा ही साथी है जो हमेशा आपके साथ रहता है, सुख तो साथ छोड़ देता है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ तमाम बिहार के उन नियोजित शिक्षकों से कि इस लड़ाई में अपनी ताकत, अपनी जान को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारे साथी जो हैं 62 तो कुर्बानी तो दे दिए, लेकिन अभी कितनी कुर्बानी होगी ये तो मैं नहीं जानता, ये भविष्य जानता है। लेकिन भविष्य के परवाह किए बगैर आज जो हम भूखे मर रहे हैं, हमारी परिवार जो है दुख झेल रहा है, सितम झेल रहा है, कष्ट काट रहा है, उसका परवाह कौन करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस पर संज्ञान ले लिया है 62 शिक्षकों की मृत्यु पर। आखिर इस मृत्यु का कारण कौन है? सीधा जवाब हुआ कि बिहार सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है बिहार के श्री नीतीश कुमार सिंह, और माननीय राज्यपाल जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन वर्मा जी, ये सब लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन हमारी जो है कि किसी जिला में जनवरी, किसी में फरवरी, यानी मान लीजिए कि हम लोग की 5 माह से जो वेतन से अलग थलग पड़ गए हैं, भारत सरकार की श्रम मंत्रालय ने बिहार सरकार को क्लीन चिट दे दिया है, चिट्ठी दे दिया है कि आप जो है इस हड़ताल में, इस कोरोना के महामारी में जो है अपना वेतन या मानदेय जो भी हो, वेतन शिक्षकों का, कर्मचारियों का देते रहे, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कृष्णनंदन वर्मा ने अपनी स्टेटमेंट दिया कि मैं जो है केंद्र से राय ले रहा हूँ। उस राय की क्या बात है, जब केंद्र ने पहले ही दे दिया है आपको चिट्ठी कि
इन शिक्षकों का, इन कर्मचारियों का जो है वेतन या मानदेय जो कुछ भी है उनको आप दे दीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं किए तो हमको झांसा में रखा जा रहा है, हमारी जो है शोषण किया जा रहा है, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सारी इतना प्रयत्न हम लोग सह कर रहे हैं, लेकिन इस बार अगर हम चूक गए तो कभी हमें वेतन मान नहीं मिलेगा। कुर्बानी तो देने का कार्य हमारे तमाम शिक्षक साथी कर रहे हैं, एकजुट रह रहे हैं। कुछ जो होता है इस समाज में, केवल संघ में 10 या 12% ऐसे लोग होते हैं जो संघ में निहित रहते हैं, संघ पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पर बैठकर ही सब कुछ कहते हैं, लेकिन हमने घर पर बैठकर रहने का कार्य नहीं किया, आप लोग को जगाने का काम किया, आप लोग के कानों में पानी तेल डालने का काम किया कि अपने कानों को साफ कीजिए, सरकार की आवाज़ को सुनिए, पकड़िए। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम वो लोग वैसा हाल करेंगे जैसे थाईलैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर सुचिंदा का किया था। वहाँ के लोगों ने पूरे संसद को घेर लिया था, ऐसे अराजकता का माहौल फैला दिया था मिस्टर सुचिंदा थाईलैंड में कि पूरे लोग जो है भूखों प्यासे मर रहे थे। जनता जो है हताश हो गई थी। जनता आखिर क्या किया कि पूरे संसद भवन को घेर लिया। आधी रात को मिस्टर सुचिंदा ने, थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया। अगर मैं बिहार के मुख्यमंत्री से अगर इसी तरह से हम लोग बर्ताव या पेश करेंगे कि उनकी हुक्का पानी नाकेबंदी कर देंगे तब जाकर वेतन मान देंगे, अन्यथा वेतन मान देने के लिए वो राजी नहीं होंगे। वो चाहते हैं हमारी नाम पर बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को वहाँ रेगुलर का रूप दिखाकर सेंट्रल सरकार से रुपया लेते हैं, यहाँ कहते हैं कि आप लोग नियोजित हैं। वहाँ तो हमको रेगुलर बना दिया जाता है कागज में, लेकिन यहाँ कागज में क्यों नहीं बनता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये सरकार जानती है। साथियों, याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पर में जब हम लोगों की केस गई थी तो वहाँ तो जजमेंट यानी कि मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यह कैसी बात है, तो वहाँ खुल कर आई कि यहाँ जो है रेगुलर टीचरों की तरह जो नियोजित शिक्षकों को वेतन लिया जाता है, यहाँ नियोजित करके दिया जाता है। यानी हम लोग कागज में तो रेगुलर है, लेकिन मिलता है क्यों? क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए? वहाँ केस हम लोग हारे नहीं, हमें कुछ रुकावट पैदा किया गया। ये प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिली भगत से, क्योंकि ऐसा थोड़ा लगाइए कि मुझे कुछ समय मिल जाए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन में विसंगति है, विसंगति को दूर न करने का मुख्य जो वजह है, मुख्य कारण है, उसका मुख्य जो एजेंडा है उसमें मुख्यमंत्री का अपना हाथ होती है, उसमें अपना विवेक होता है। मुख्यमंत्री चाहे तो उनको वेतनमान दे सकता है, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप तमाम साथी जानते हैं, लेकिन जो साथी इस कागज को नहीं पढ़ा, इस बात को नहीं समझा, वो तो ऐसे समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस हार गए। लेकिन हम केस नहीं हारे हैं, हमारी जीत हुई है। हमारी आवाज को वहां तक पहुंच गई, वहां तक सुन लिए लोग। हमें विदेशों से, अन्य संगठनों से जो हमें धन्यवाद मिल रहा है, उसमें सपोर्ट मिल रही है कि नहीं, जो सरकार के वो कर्मचारी हैं नियोजित शिक्षक संघ, उनको चाहिए कि वेतनमान मिलना चाहिए, ये ना कि वेतनमान से दूर रखा जाए। जब हमें खटाया जाता है उस तरह के शिक्षकों की तरह, तो वेतनमान देने में सरकार को क्या दिक्कत है? क्या उनको कठिनाई हो रही है? एक तरफ शराबबंदी कर दिए, बालू खनन का विभाग को रोक दिए, उससे जो मुनाफा होती है क्या उससे सरकार नहीं चलती? सरकार जो है गिलगिलाती है, रोती है, अपनी ढिढोरा पीटती है, वहां जाकर कहती है मुझे वेतनमान देने के लिए एक पैसा नहीं है, हम वेतनमान नहीं दे सकते हैं। तो फिर सेंट्रल सरकार से वेतनमान के रूप में हमें क्यों लिया जाता है रुपया? क्यों नहीं नियोजन के रूप में लिया जाता? तब तो जानते यहाँ सरकार जो है एक तरफ हमारी हेवी शोषण कर रही है, दूसरे तरफ हमें नियोजन पर रखती है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि अगर आज इस बार चूक गए तो हमेशा के लिए चूक गए, अभी नहीं तो कभी नहीं। भूल कर आप वापस मत जाइए, यानी हड़ताल में बने रहिए। अपने साथियों को जुझारू बनने के लिए उसमें जोश भरिए, उमंग भरिए, उत्साह भरिए, उनकी जोश को, हौसला को अफजाई कीजिए। अन्यथा आपकी जो है इस बार हड़ताल टूटेगी तो आपको सर फोड़ना पड़ेगा, यानी सर फोड़ कर दीवार में टकरा कर रोना पड़ेगा कि आखिर हम लोग क्या करें कि हमकी वेतनमान मिले। आज जो है किसी की लड़की की शादी हो तो सरकार से नहीं
किसी को जमीन पर रुपया लेना पड़ेगा, किसी को महामारी होगी, किसी को भारी रोग होगा तो उसमें रुपया लेने पड़ेगा। आखिर हम लोग शिक्षक हैं, किस प्रकार की शिक्षक है, कौन सा शिक्षक है, कैसा शिक्षक है, ये हम नहीं जानते, ये सरकार बताएगी। आखिर हमारा शीर्ष क्रम के नेता हमारे लोग कौन है। जिस समय आप मानिए कि शीर्ष क्रम का नेता कौन है, कैसा है, क्या किया, क्या करना चाहिए, इसको हमेशा आप लोग सोचिए, अपने विचार से सोचिए। नेता कोई नहीं होता, नेता का काम है जिस तरह से ट्रेन का इंजन है, इंजन जो है डब्बा को ढोकर ले जाती है, अन्य स्टेशनों से होती हुई मुख्य स्टेशन तक ले जाती है, उस तरह से नेता होता है। नेता कोई नहीं होता है, नेता तो आप और हम सभी हैं। 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, 3.5 लाख, सब कोई नेता है, उसमें नेता कोई नहीं है। यानी मानिए कि सब कोई नेता है, मैं नेता नहीं हूँ। केवल आपको धरती से जो छुपी हुई थी वो सामान उसको उजागर कर दिया। ये हीरा है, सोना है, तांबा है, इसको देखिए, इसकी गरिमा को पहचानिए, इसके कीमत को जानिए। तमाम शिक्षकों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आपको ठगा जा रहा है, आप ठगा सा महसूस करते हैं। कभी ना भूलिए कि मैं शिक्षक नहीं हूं। आप जोर लगा कर कहिए, समाज में कहिए, कहीं भी सभा में जाइए, कहिए कि मैं वो शिक्षक हूं जो दुनिया का कोई शिक्षक नहीं है। ये देखिए, जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उस समय यूनिसेफ से गए वो अमेरिका, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विदेश शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें सारा जो है संस्था के लाए और इस तरह के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, आयरलैंड की राजधानी डबलिन में, जर्मनी की राजधानी बॉन में, चीन की राजधानी बीजिंग में, यानी इस तरह से अनेक देशों में इस तरह के शिक्षक है। ये नहीं है कि नहीं, पूरे विश्व में 216 देश है, उसमें सभी देशों में इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के शिक्षक है। वो क्या उनकी सरकार जो है फैसिलिटी नहीं दे रही है। स्पेन में जिस तरह से दिया जा रहा है फैसिलिटी, वो तो अन्य देशों में नहीं दिया जा रहा है। ये केवल हमको यहाँ शोषण किया जाता है। हमें क्या किया जाता है कि कहा जाता है कि आप मानदेय के टीचर है, आप अधिक न बोलिए, अधिक मत मांग कीजिए, क्योंकि मानने का अधिकार नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, भारत सरकार से, क्या मुझे संविधान में कोई अधिकार नहीं है कुछ मांगने का? एक तरफ राष्ट्र निर्माता कहलाने के लिए अधिकार है और राष्ट्र निर्माता बनने के लिए कोई अधिकार नहीं है। जो वृक्ष जो नीचे है, यानी कि अंकुरन अभी दे रहा है, क्या वो वृक्ष आगे बढ़ेगा कि नहीं? उसका सिंचन होगा, सिंचाई होगा, उसमें खाद डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे, यानी नाना प्रकार के जो है कीटनाशक डालेंगे, क्या वो बीज एक दिन पेड़ बनेगा कि नहीं? यानी कि जवाब होगा कि पेड़ बनेगा। जब हम पेड़ बनने वाले हैं तो पेड़ बनाकर हमें उससे फल खाया जाता है, उससे रुपया अर्जित किया जाता है, फिर भी हमें क्या दिक्कत है हम लोगों को कि सरकार हमें नहीं दे रही है वेतन? क्या दुख है, क्या तकलीफ है, ये सरकार बताएं। अगर नहीं है तो हमें स्कूल से बाहर करे और दूसरों शिक्षकों को लाए कि उनको इतना ही पर रुपया पर जो खटने वाले हैं। मैं एक निवेदन करता हूं बिहार सरकार से, तमाम साथियों से, कि आप अपनी जीत पर अड़े रहे, अपनी चट्टानी एकता को बनाए रखिए। आप कभी न अधीर होइए। आप अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता होता है। हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें वेतनमान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इस बार अगर वेतनमान नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वेतनमान लेकर ही रहना है, पीछे नहीं हटना है। अगर हमारी मांग जायज है तो सरकार बिल्कुल देगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देगी। हमारी किस्मत कोई खराब नहीं थी। मुझे उस दिन की याद है 1992 में, जब कल की आवाज फिल्म का था ये गाना कि कर न सके हम प्यार का सौदा, किस्मत कुछ ऐसी थी, जीती हुई बाजी हम हार गए। किस्मत ऐसी कुछ थी बंधुओं, हम बाजी नहीं हारे हैं। ये जो है किस्मत की खेल है। जिस समय हम लोगों ने 2006 में यह आंदोलन को शुरू किया, कुछ आंदोलन रफ्तार पकड़ रही थी, उस समय देखिए क्या हुआ। उस समय सुनामी आ गई। 2011 में जो हम लोगों का आंदोलन रफ्तार पकड़ने लगा तो भूकंप आ गई।
जब 2020 में हम लोग ने आंदोलन किया तो क्या आ गई, कोरोना आ गई, महामारी। तो देखिए बंधुओं साथियों, ये जो है कि हम लोग के साथ प्रकृति भी खेल खेल रहा है। प्रकृति भी नहीं चाहती है, लेकिन नहीं चाहने वाले की, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। वेतनमान मिलेगा, इस बार बिल्कुल वेतनमान मिलेगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मरने वाले तो मरेंगे, लेकिन जीने वाले भी जिएंगे। लेकिन मरने वाले का भी परवाह करना पड़ेगा। उसके दिल, उसके माता पिता के दुख, उनके बाल बच्चों के दुख को समझना होगा। वहां तक पहुंचेंगे हम लोग, पहुंच कर उसके दुख दर्द, उसके दुख तकलीफ को हम समझेंगे कि क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हमारी संग, हमारी मांग, हमारे लोग उनको लिए क्या कर रहे हैं। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूं कि आप और हम सभी मिलकर इस विकट संकट की परिस्थिति में कभी घबराएं नहीं, चट्टानी एकता को बरकरार रखें, अपनी मांग को लेकर ही इस बार रहें, अन्यथा कभी नहीं मिलेगी। मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को जो नियोजित है, जिस प्रकार के शिक्षक हैं, उनको मैं एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक प्रणाम करता हूं और बिहार सरकार से यह मांग करता हूं कि हमें वेतनमान दीजिए, वेतनमान दीजिए, वेतनमान दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दिए, अन्यथा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 875731 8749 875731 यानी दोस्तों, एक मेरा और नंबर है जो पुराना नंबर है, जो 2003 से आप लोगों के पास है, वो नंबर भी चालू है 9835648512 9835648512 9835648512। साथियों, इसी पर आप जो है मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारा जो पहले का नंबर है 8757318749, ये व्हाट्सएप नंबर इसी पर चलता है। तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हम जो भी गलती किए हैं उसको क्षमा कीजिएगा, लेकिन वेतन मान लेकर रहिएगा, वेतन मान लेकर रहिएगा, वेतन मान लेकर रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नियोजित शिक्षक।